डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के आनुवंशिकीविद एलेक जेफरीज ने एक तकनीक विकसित की। 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। यह समानता और अंतर देखने के लिए विभिन्न लोगों के डीएनए नमूनों की तुलना करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग अपराधों को सुलझाने के लिए किया जाता है और यह भी पुष्टि कर सकता है कि क्या लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। पितृत्व परीक्षण की तरह दुनिया में किन्हीं दो लोगों का डीएनए 99.9% एक जैसा होता है, तो यह प्रक्रिया शेष 0.1% के अंतर का विश्लेषण करती है। इस आधुनिक तकनीक को डीएनए प्रोफाइलिंग कहा जाता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील तकनीक है जिसमें केवल कुछ त्वचा कोशिकाओं, एक बाल की जड़ या थोड़ी मात्रा में रक्त या लार की आवश्यकता होती है। गुणसूत्रों के खंड या लोकी हैं, जहां आधारों के एक लंबे अनुक्रम वाले जीन के बजाय 3 के बहुत छोटे अनुक्रम हैं। 4 या 5 आधार जो कई बार दोहराए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इन दोहराए गए अनुक्रमों को शॉर्ट टेंडेम रिपीट या एसटीआर कहा जाता है। गुणसूत्रों पर इन स्थानों पर जहां हमें ये एसटीआर मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो दोहराने की संख्या में भिन्न हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग केवल इन एसटीआर को देखती है। एक सेल का नमूना एकत्र किया जाता है। यह एक अपराध स्थल पर कुछ खून या किसी के गाल के अंदर से एक सूजन उदाहरण के लिए हो सकता है। इसके बाद नमूने से डीएनए निकाला जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर का उपयोग करके इस डीएनए की कई प्रतियां बनाई जा सकती हैं। डीएनए को अलग अलग आकार के टुकड़ों में काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नामक विशेष एंजाइम का उपयोग किया जाता है। फिर डीएनए के नमूनों को जेल वैद्युत कण संचलन की प्रक्रिया के लिए एगरोज नामक एक विशेष जेल में कुओं में डाल दिया जाता है, जो डीएनए के टुकड़ों को आकार से अलग करता है। फिर पैटर्न को दक्षिणी सोख्ता में एक नायलॉन शीट में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अंत में विभिन्न लोगों के डीएनए नमूनों द्वारा निर्मित रेखाओं की तुलना की जाती है। तो चलिए कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए डीएनए प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। चोरी में एक सामान चोरी हो गया। चोर के पीछे खून की एक बूंद छूट गई। 4 संदिग्धों से डीएनए के नमूने लिए गए और अपराध स्थल पर छोड़े गए नमूने की तुलना की गई। कौन सा आरोपी दोषी है? यहाँ एक सुराग है। उस एक की तलाश करें जो अपराध स्थल से सबसे अधिक मिलती जुलती है। निर्णय लेने के बाद वीडियो को रोकें। संदिग्ध 3 दोषी है। क्या आप देख सकते हैं कि संदिग्ध 3 और अपराध स्थल में बैंड का पैटर्न कैसे मेल खाता है? इनका डीएनए एक ही है। आइए एक और प्रयास करें। एक विस्फोट में एक सैनिक मारा गया है और उसके डॉग टैग खो गए हैं जो उसकी पहचान करते हैं। उनकी यूनिट से 3 जवान लापता हैं। इसलिए सेना माता पिता के 3 सेठों से डीएनए नमूने के लिए पूछती है ताकि वे इसकी तुलना सैनिक के डीएनए से कर सकें और इसलिए एक पहचान बना सकें। याद रखें, सैनिक प्रत्येक माता पिता के साथ अपने डीएनए का केवल आधा हिस्सा साझा करेगा। तो सैनिक किस माता पिता का बेटा है? निर्णय लेने के बाद वीडियो को रोकें। माता पिता सी और डी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने माता पिता डी से पहला बैंड और माता पिता सी से दूसरा, तीसरा और चौथा विरासत में मिला है। तो अब आप समझ गए कि डीएनए प्रोफाइल या उंगलियों के निशान कैसे बनते हैं और कुछ उदाहरण देखें कि उनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। आप डीएनए प्रोफाइल की व्याख्या भी कर सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिसके लिए आप सहायता चाहते हैं, तो बस नीचे टिप्पणी करें।